हेलो दोस्तों। आज से हमारी अपनी लीग आईएसएल स्टार्ट हो चुकी है। ये आईएसएल के 10वां सीजन है और ये 10 साल में 9 साल कंप्लीट हो चुका है, 10वां साल चल रहा है। आईएसएल जब स्टार्ट स्टार्ट करी गई थी तो सब पूरी दुनिया की नज़र इसमें इस लीग में था कि अब इंडिया में कुछ होने जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने इनको सपोर्ट भी किया था, बहुत सारों ने अपोज भी किया था कि नहीं, एक कंट्री में दो दो लीग अच्छा नहीं रहेगा। आई लीग एक साइड चल रहा है, आईएसएल एक तरफ। अब सच में क्या आईएसएल 10 साल होने को आया है, इंडियन फुटबॉल में कुछ ग्रो हुआ है, या आईएसएल के चलते, आईएसएल के वजह से इंडियन फुटबॉल में कुछ तरक्की देखने को मिला है कि हाँ, आईएसएल आने से इंडियन फुटबॉल को कुछ फायदा हुआ है। उस बारे में थोड़ा बात करेंगे। पर सबसे पहली बात, आईएसएल आए या आईएसएल ना आए, हमारी रेफरिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। रेफरिंग आज भी वैसा ही है। आज पहला मैच, जो भी रेफरिंग, जो भी थे रेफरी, कोई भी थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर रेफरी की क्वालिटी बहुत ही घटिया थी। वो जो एज यूजल होता है, सुनने को आया था कि शायद वार लाइट सिस्टम यूज करने वाले हैं, पर पता नहीं क्या हुआ उसके बारे में अभी तक कोई अपडेट तो अभी फर्स्ट मैच में तो शायद मेरे ख्याल से यूज हुआ नहीं। तो एआईएफएफ, पता नहीं एआईएफएफ क्या करने के लिए है हमारे एसोसिएशन। एआईएफएफ क्यों है, हमारी जो एसोसिएशन है वो क्यों है, उनका काम क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। आप रेफरिंग क्वालिटी सुधारने वाले नहीं हो तो फुटबॉल कैसे सुधरेंगे। आपको एफएसडीएल ने प्रपोजल दिया हुआ है कि आप बोलिए एक बार, हम लाएंगे बाहर से रेफरी लाएंगे, तो उनके साथ रह के, उनका रेफरिंग देख के हमारे रेफरी भी कुछ सीखेंगे। पर उस पर आप अभी एग्री नहीं कर रहे हो। वार का जो है, आपको लगता है वार का खर्चा ज़्यादा है, कॉस्टली है बहुत ज़्यादा। लाइट का आपको शायद पसंद आया था लाइट, पर वो आप अभी तक तो शायद अप्लाई किया नहीं हो। अब पता नहीं आप क्या सोच रहे हो। फिर आप इस पे उंगली उठाते हो, उस पे उंगली उठाते हो, कंट्रोवर्सी में रह जाते हो, ये कंट्रोवर्सी वो कंट्रोवर्सी, उसीलिए आप वहाँ बैठे हो। जब टीम सिलेक्शन का नंबर आता है, इंडियन टीम सिलेक्शन, आप क्लब टीम पे उंगली उठाते हो, क्लब टीम आप पे उंगली उठाता है। आप बोलते हो वो प्लेयर रिलीज नहीं कर रहा है, वो बोलते हैं वो प्लेयर रिलीज नहीं कर रहा है। आप मुझे, और एआईएफएफ के लिए एक बात मुझे कहनी है कि आप किसी आर्टिकल में मैं पढ़ा भी था कि इंडिया को चाहिए एक अलग से टीम, लाइक इंडियन क्रिकेट टीम जैसे, पूरा साल बीसीसीआई के अंडर ही बीसीसीआई के अंडर ही रहता है। तो ऐसा एक प्रपोजल शायद आईएफएफ को भी रखना चाहिए कि ये एक यंग टीम, यूथ टीम, अंडर 15 हो, अंडर 16 हो या अंडर 17 हो, उनको एआईएफएफ के अंडर रख के, उनको सैलरी सेट करके, आप 20 रखिए, 25 रखिए, 30 रखिए। अगर 30 प्लेयर को आप रखेंगे अपने पास, अपना खाली वो प्रैक्टिस ही करेंगे कंट्री के लिए खेलने के लिए, जब उनके लिए अलग से कोच रहेंगे, उनके लिए एक अलग ग्राउंड रखा जाएगा, एक अलग अलग कंडीशन रखा जाएगा कि नहीं, ये सिर्फ इंडिया के लिए ही प्रैक्टिस करेंगे। ये जब उनको जब हेड कोच को लगेगा कि नहीं, इन 30 में से किसी को इंडियन टीम में मौका मिलना चाहिए, या 30 में से 30 को ही मौका मिलना चाहिए, तब वो इंडिया के लिए ही खेलेंगे। ये शायद ये पॉसिबल है कि नहीं, मुझे भी नहीं पता। पर अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर ये ऐसा अगर सिस्टम लागू करे आईएफएफ कि हम पूरे इंडिया में से 30 प्लेयर या 35 या 25, जो भी हो आपका आपके पास कैपेबिलिटी, उसमें उस प्लेयर को सिलेक्ट करके उनके लिए एक अलग से कोच रख के, या इसी हेड कोच के अंडर उनको प्रैक्टिस कराते जाइए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। मैं श्योर हूँ, एकदम डैम श्योर हूँ कि वो इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर आपको इसके उस पे उंगली उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेंगे। अब उसमें मसला है, आईएफएफ कहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है। हाँ, आपके पास पैसा खाली सैलरी के लिए होता है।
हाँ, एस्ट्रोलॉजर को देने के लिए होता है। आप लोगों का 10 लाख 12 लाख सैलरी लेने के लिए होता है। अब इंडियन फुटबॉल के लिए अगर सच में चाहते हो कि कुछ करना है, तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। ये आईएसएल आने के बाद क्या फायदा हुआ नहीं हुआ, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। जब तक आप एक चीज, प्लेयर आएंगे, प्लेयर अपन, ऐसा नहीं कि प्लेयर आई लीग में भी अच्छा प्लेयर है, आईएसएल में भी अच्छा प्लेयर है, पर उनको वो फैसिलिटी देना पड़ेगा। वो फैसिलिटी उनको ना मिलता है। एक प्लेयर आ रहा है, चोट हो जा रहा है, बाहर चले जा रहा है, अब उसको ढूंढने से भी नहीं मिलता है, वो कहाँ गायब हो जाता है। ये सब हमारे एसोसिएशन के दिमाग में आता ही नहीं कि प्लेयर को कैसे फैसिलिटी दी जाती है। और आपको भी पता है हमारे कंट्री में, खाली हमारे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल आता ही है मिडिल क्लास फैमिली से। जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है वहीं से आता है, जिसका फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं होता। खास करके हमारे देश में, हमारे कंट्री में फुटबॉल, ज़्यादातर फुटबॉलर का फाइनेंशियल कंडीशन अगर आप देखेंगे तो वो लोअर की तरफ है, तो उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। रेफरिंग सिस्टम, भार सिस्टम, वो रखना पड़ेगा आज के मैच में ही। अब इसमें रेफरी पे हम उंगली नहीं उठा सकते, वो भी इंसान है, वो उनको भी वो कितना देखेंगे। यूरोप में रेफरिंग क्वालिटी क्यों हाई होता है? जैसे अभी पिछले ही मैच में जो यूएफए चैंपियंस लीग के एक मैच में, बायर्न म्यूनिख वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच में, जो पेनाल्टी डिसीजन भार भार सिस्टम यूज करके जो पेनाल्टी दिया गया, वो रेफरी को भी शायद पता नहीं चल रहा था उस टाइम। अब उनको डाउट हुआ, वो भार सिस्टम यूज किया। वो टेक्नोलॉजी है, इसलिए वहाँ वो सिस्टम के यूज करके उसका फायदा उठाया गया। हमारे यहाँ है नहीं, तो रेफरी पे खाली उंगली उठा के कोई फायदा नहीं है। अब आते हैं इस आज के मैच में, केरला केरला ब्लास्टर और बेंगलुरु एफसी। बेंगलुरु एफसी तो फर्स्ट हाफ में अच्छा ही खेला था, पर सेकंड हाफ में वो गेम को कंटिन्यूज नहीं कर पाया। फर्स्ट हाफ में उनका एक प्लेयर रोशन सिंह अ, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, पर सेकंड हाफ में रोशन सिंह को भी ढूंढना पड़ रहा था, वो है कहाँ। सेकंड हाफ में केरला ब्लास्टर अच्छा कमबैक किया, और जो दो गोल मिला वो तो उनको गिफ्ट में दिया गया। पहला वाला गोल, चलिए, वो भी बाई चांस उनके हेड पे लग के वो ऑपोजिट साइड चले गया, गोल हो गया, वो ओन गोल था। उनको शायद वो अपना बॉडी बॉडी को किस पोजीशन में ले जाना था, उनका बॉडी बैलेंस था नहीं, वो उनको समझ नहीं आया कि बॉल उन्हीं की तरफ आ रहा है। तो उनको उतना पता नहीं चला कि उन्हीं के वो ही हेड दे बैठे और वो गोल हो गया। तो बाई चांस एक मिस्टेक कह सकते हो। लेकिन सेकंड गोल, दूसरा गोल तो गुरप्रीत सिंह ने उनको गिफ्ट गिफ्ट के तौर पर दिया। ऐसा, आप इंडियन टीम के लिए खेल चुके हो, आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ऐसा मिस्टेक नहीं कर सकते हो। आप पहला मैच है, हो सकता है, हाँ हो सकता है, पर आप एक एक्सपीरियंस्ड गोलकीपर हो, आपसे ऐसे मिस्टेक नहीं उम्मीद की जाती है। फिर एक गोल बेंगलुरु ने अच्छा गोल किया, तो 2-1 से केरला ब्लास्टर ये मैच जीता है। अब आईएसएल अभी लंबा चलने वाला है। अब आईएफएफ एआईएफएफ से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ फुटबॉल पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा कंट्रोवर्सी पे ज़्यादा कंसंट्रेट मत रखिए, फुटबॉल पे ध्यान दीजिए। फुटबॉल ही आपको ही ग्रो करना होगा। और रेफरिंग सिस्टम, भार सिस्टम, हर लाइट जो भी लाना है उसको जल्दी से अडॉप्ट करिए, ताकि उसका उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ले सकते हैं प्लेयर लोग, रेफरी, और उस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा इंडियन फुटबॉल को ही होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।